दोस्तों, आपका स्वागत, अभिनंदन। मन करता है आपको वो दूं जो मैं दिल से महसूस करती हूँ। और इसी कड़ी में कुछ दिन पहले ऐसी ही दिल को छूने वाली फिल्म देखी, अटॉनमेंट। सन 1935, गर्मियों का समय, एक आलीशान घर जिसके अंदर 13 साल की ब्राउनी रहती है। उसे कहानी लिखने का शौक है। वो दिल ही दिल में रॉबी को चाहती है। एक दिन वो रॉबी से कहती है, अगर मैं इस गहरे तालाब में कूद गई तो तुम मुझे बचाओगे? रॉबी को लगता है वो मजाक कर रही है, लेकिन फिर रॉबी बोलता है, जरूर बचाऊंगा। रॉबी की बात सुनते ही ब्राउनी कूद जाती है और रॉबी हड़बड़ा जाता है और ब्राउनी को बचाने के लिए तालाब में छलांग लगा देता है। लेकिन गहरे पानी में देखना मुश्किल होता है और डूबते इंसान के पास जाना बहुत खतरनाक। लेकिन रॉबी बड़ी मुश्किल से ब्राउनी को पानी से बाहर निकालता है। रॉबी ब्राउनी की हरकत से चिढ़ जाता है और कहता है, तुम्हारी बेवकूफी के कारण मैं भी अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा। पर ब्राउनी उसे देखती ही रहती है और कहती है, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन रॉबी गुस्से में मुंह फेर लेता है और वहां से चला जाता है। रॉबी ब्राउनी के घर में काम करने वाली नौकरानी का बेटा है। रॉबी मेहनती, ईमानदार और पढ़ने में बहुत होशियार है। वो कैम्ब्रिज से ग्रेजुएशन करके लौटा है। रॉबी ब्राउनी की बड़ी बहन सिसिलिया से प्यार करता है। सिसिलिया भी गर्मी की छुट्टियों में कॉलेज से लौटी है, पर वो रॉबी से खिंची खिंची सी रहती है। रॉबी जितना सिसिलिया को इम्प्रेस करने की कोशिश करता, वो उतना ही उससे चिड़चिड़ाती है। रॉबी सिसिलिया से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रॉबी के हाथ से एक महंगे बांस का टुकड़ा फाउंटेन के पानी में गिर जाता है। सिसिलिया और गुस्सा हो जाती है और जल्दी से कपड़े उतारती है और फाउंटेन में उतरती है और उस टुकड़े को बाहर निकालती है। सिसिलिया को भीगा हुआ देखकर रॉबी उसे देखता ही रह जाता है। उसका दिल जोरों से धड़क उठता है और सिसिलिया की सांसें तेज हो जाती हैं। वो जल्दी से अपने कपड़े पहनती है और तेजी से अंदर भाग जाती है। ये सब होते हुए ब्राउनी दूर खिड़की से देख लेती है। उसके चेहरे पर ईर्ष्या के भाव आ जाते हैं। वो पहले तो मुंह फेर लेती है, लेकिन फिर से देखने लगती है। इधर सिसिलिया के जाने के बाद रॉबी बेचैन हो जाता है और उसे मनाने के लिए खत टाइप करता है। डियर सिसिलिया, मैं दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तुम्हारी हर बात, तुम्हारी नजरें मुझे पागल कर देती है। मैं तुम्हें हर तरह चाहता हूँ। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी रूह, सब कुछ। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। ये खत लिखने के बाद रॉबी को पता नहीं क्या खुराफात सोचती है। वो मजाक ही मजाक में एक और खत टाइप कर देता है, जिसमें वो सिसिलिया के निजी अंगों को प्यार करने की बात टाइप करता है और लिखता है, मैं सपनों में तुम्हें हर जगह चूमता हूँ, वो जगह जो हमारी है। और गलती से यही खत लिफाफे में रखकर ब्राउनी से कहता है, ये मेरा खत सिसिलिया को दे देना। लेकिन ब्राउनी वो खत खोलकर पढ़ती है और अपनी कजन लोला से कहती है, रॉबी बहुत बुरा है, तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा बुरा। उसके बाद ब्राउनी सिसिलिया को वो खुला लेटर देती है तो सिसिलिया चौंक जाती है और ब्राउनी को डांटती है और मन ही मन रॉबी पर और गुस्सा होती है। उसका बस चले तो वो रॉबी को अभी कच्चा चबा जाए। अगले दिन सिसिलिया का भाई अपने दोस्त पॉल मार्शल के साथ डिनर के लिए रॉबी को भी इनवाइट करता है। पॉल की चॉकलेट की फैक्ट्री है। दूसरी तरफ रॉबी अपनी मॉम से कहता है, मैं डिनर के लिए सिसिलिया के घर जा रहा हूँ। रॉबी बिल्कुल टिप टॉप तैयार होके ब्लैक सूट में कहर ढाता हुआ सिसिलिया के घर पहुंचता है। पर जैसे ही सिसिलिया के घर पहुंचता है, वो उसे दरवाजे पर ही मिल जाती है और उससे कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा लेटर लिखते हुए? ब्राउनी ने उसे पढ़ लिया है, पता नहीं वो क्या सोच रही होगी। रॉबी सिसिलिया से कहता है, मैंने गलती से तुम्हें गलत लेटर भेज दिया था। मैंने पहले फॉर्मल लेटर लिखा था। सिसिलिया कहती है, फॉर्मल में गीता लिखी थी। रॉबी सिसिलिया से कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सिसिलिया रॉबी की आंखों में अपने लिए प्यार देखकर उसे माफ कर देती है। दोनों लाइब्रेरी के अंदर बहुत करीब आ जाते हैं और उसी वक्त ब्राउनी आ जाती है और उन दोनों को देख लेती है। सिसिलिया और रॉबी असहज हो जाते हैं, बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हैं और डिनर टेबल पर आकर बैठते हैं। सिसिलिया पसीने में भीगी और शर्माई सी है। तभी पॉल मार्शल सिसिलिया से कहता है, सिसिलिया तुम तो पसीने में भीगी हुई हो, गर्मी इतनी भी नहीं पड़ रही है। पर सिसिलिया ब्लश करने लगती है।
टेबल के नीचे रॉबी उसके हाथों को छू रहा है। दोनों को रोमांच हो रहा है। दोनों चुपके चुपके एक दूसरे को देखते हैं। तभी सिसिलिया की मॉम ब्राउनी से कहती है, जाओ लोला के दोनों जुड़वा भाइयों को डिनर के लिए बुला लाओ। ब्राउनी जब ऊपर जाती है, वो दोनों वहां नहीं होते। वो बेड पर एक लेटर छोड़कर गए थे। ब्राउनी वो लेटर लेकर नीचे सबको पढ़कर सुनाती है, जिसमें लिखा था कि हम घर छोड़कर अपने मॉम डैड के पास जा रहे हैं। दरअसल लोला के माता पिता का तलाक हो रहा था, इसीलिए लोला अपने भाइयों के साथ सिसिलिया के पेरेंट्स के घर रहने आई है। इस खत को पढ़कर सब लोग उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। क्योंकि गहरा अंधेरा हो गया है, सभी उन्हें ढूंढने में व्यस्त होते हैं और कोई अंधेरे का फायदा उठाकर लोला का शारीरिक उत्पीड़न करता है। और ब्राउनी वहां आ जाती है और उस आदमी को देख लेती है और अंधेरे का फायदा उठाकर वो आदमी भाग जाता है। ब्राउनी लोला से कहती है, तुमने उसे देखा? लोला कहती है, नहीं, उसने मेरी आंखें बंद कर दी थी। पर ब्राउनी कहती है, वो रॉबी था। लोला को घर लाकर डॉक्टर को दिखाते हैं और पुलिस में रॉबी के खिलाफ कंप्लेन दर्ज की जाती है। पुलिस ऑफिसर एक एक करके सबकी गवाही दर्ज करते हैं। ब्राउनी कहती है, मैंने रॉबी को देखा, और रॉबी का लिखा निजी खत जो उसने सिसिलिया के लिए लिखा था पुलिस वालों को दे देती है। जब सिसिलिया से पूछताछ की बारी आती है तो वो कहती है, रॉबी ऐसा कर ही नहीं सकता। और ब्राउनी झूठ बोल रही है, वो कल्पनाएं करती है, वो दिन में सपने देखती है। उसके बाद देर रात रॉबी आता है। उसके हाथ में लोला के दोनों छोटे भाई होते हैं। रॉबी उन्हें ढूंढ लाया था, लेकिन रॉबी सबको ऐसे बाहर खड़े देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, पुलिस ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं। सिसिलिया घबराकर रॉबी के पास जाती है और उसे चूम लेती है और कहती है, चाहे कितना भी वक्त लगे, मैं इंतजार करूंगी, मेरे पास लौट आओ। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। रॉबी को 3 साल बाद जेल से इस शर्त पर रिहा कर दिया जाता है कि वो फ्रांस की तरफ से जर्मनी के खिलाफ जंग लड़ेगा। रॉबी जंग पर जा रहा है। उससे मिलने के लिए सिसिलिया आई है। वो रॉबी से कहती है, तुम्हें देखकर लगता है कुछ नहीं बदला। पर सिसिलिया को नर्स की यूनिफॉर्म में देखकर रॉबी उससे पूछता है, तुम नर्स के गेटअप में? तो सिसिलिया बोलती है, तुम्हारे जाने के बाद मैंने घर छोड़ दिया, मैं नर्स बन गई हूँ। मैंने तुमसे मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया गया। रॉबी सिसिलिया से कहता है, मेरी जिंदगी का सबसे हसीन पल जब लाइब्रेरी में तुम मेरी बाहों में थी और मैंने तुम्हें प्यार किया था। बस युद्ध खत्म हो जाए, मैं जल्दी ही आऊंगा और हम फिर से नई शुरुआत करेंगे। सिसिलिया कहती है, मुझे कुछ देर में जाना होगा, बस आने वाली होगी। और रॉबी से कहती है, मैं तुम्हें खत लिखूंगी, ये देखो मैंने समंदर किनारे घर देखा है, हम यहीं रहेंगे, बस तुम लौट आना। रॉबी कहता है, मेरा दिल चाहता है मैं तुमसे दूर कहीं ना जाऊं और बस कभी ना आए। लेकिन कुछ देर में बस आ जाती है। रॉबी तड़प उठता है। सिसिलिया ओझल होने लगती है। वो बस के पीछे पीछे दौड़ने लगता है और थक जाता है और रॉबी जंग पर चला जाता है। जंग में हालात बहुत खराब हैं और दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। जर्मनी फ्रांस पर हावी है और तीनों ओर से फ्रांसीसी सैनिकों को घेर लिया गया है। उनके जहाज और रसद को नष्ट कर दिया गया है और चौथी तरफ अपार समुद्र है। रॉबी और उसके साथियों के पास न खाना है न पानी। रॉबी के सीने में गहरा जख्म हो गया है जो ठीक ही नहीं हो रहा। वो जल्दी से जल्दी यहाँ से सिसिलिया के पास लौट जाना चाहता है। अभी तक सिसिलिया के खत रॉबी को ताकत देते रहे हैं। वो रॉबी को खत लिखकर बताती है, ब्राउनी अपने किए पर शर्मिंदा है। वो कैलिफोर्निया पढ़ने नहीं गई, नर्स बन गई है। शायद वो अपने किए पर शर्मिंदा है और प्रायश्चित करना चाहती है, पर रॉबी ब्राउनी से चिढ़ा हुआ है। वो सिसिलिया के दूसरे खत देखता है जिसमें वो लिखती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मेरे पास लौट आओ। रॉबी जब खत पढ़ता है उसे अच्छा लगता है। वो सिसिलिया को लिखता है, मैं जल्दी लौट आऊंगा, तुम्हें प्यार करूंगा, तुमसे शादी करूंगा और हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन वास्तविकता में रॉबी की हालत बहुत खराब है। उसके शरीर में इंफेक्शन फैल रहा है। रॉबी का साथी कहता है, तुम्हें तो बुखार है, तुम सो जाओ, कल 7 बजे एक जहाज वापस लौट रहा है, हम जल्दी ही लौट जाएंगे। रॉबी कहता है, हाँ हम लौट जाएंगे, पर तुम मुझे जल्दी जगा देना। और उसके बाद रॉबी सो जाता है। लेकिन तभी एक हमला होता है। सभी सैनिकों को घायल अवस्था में अस्पताल लाया जाता है।
सभी की हालत बहुत खराब है। नर्सें उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश करती हैं। वहीं पर ब्राउनी भी है। वो एक पल को रॉबी को देखती है, फिर काम पर लग जाती है। वहां पर रॉबी का एक साथी घायल होता है, उसकी मौत हो जाती है। ब्राउनी को उसके पास से रॉबी और सिसिलिया के खत मिलते हैं। ब्राउनी इतने वक्त से सिसिलिया का पता ढूंढ रही थी, वो उसे मिल जाता है। जब से ब्राउनी ने रॉबी पर इल्जाम लगाया है, सिसिलिया ने ब्राउनी से सारे संबंध तोड़ लिए हैं। ब्राउनी चुपचाप शर्मिंदा सिसिलिया के घर जाती है। वो वहां सिलवट पड़ी बेड की चादर देखती है। वहां वो रॉबी को देखती है, जो जंग से लौट आया है। ब्राउनी बड़ी मुश्किल से सिसिलिया और रॉबी से माफी मांगती है, पर रॉबी उससे बेइंतहा नफरत करता है और कहता है, तुम सबके सामने बताओगी कि तुमने मुझे फंसाया था। ब्राउनी बोलती है, हाँ, मैंने तुम्हें फंसाया था। उस रात लोला के साथ वो बेहुदा हरकत पॉल ने की थी। मुझे माफ कर दो रॉबी, मैंने तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी। अगले दृश्य में 32 साल बीत चुके हैं। ब्राउनी बूढ़ी हो चुकी है। वो फेमस राइटर है। हाल ही में उसका 21वां नोबेल पब्लिश हुआ है, जिसे बहुत पसंद किया जा रहा है और उसका इंटरव्यू चल रहा है। और इंटरव्यूअर ब्राउनी से कहता है, अब आपका नया नोबेल कब आ रहा है? पर ब्राउनी कहती है, ये मेरा सबसे पहला और आखिरी नोबेल है, जो मैंने सबसे पहले लिखा था, और आज वो आखिरी नोबेल है। राइटर ब्राउनी मरने वाली है, क्योंकि मेरा दिमाग मर रहा है। मुझे चेहरे और बातें याद नहीं रहती। मरने से पहले मैं अपनी बहन और रॉबी से माफी मांगना चाहती हूँ, जो कि मैं उनके जीते जी नहीं कर सकी। इंटरव्यूअर पूछता है, ये सच्ची कहानी है? ब्राउनी बोलती है, हाँ, ये सच्ची कहानी है। ये मेरा पश्चाताप है और मेरी श्रद्धांजलि रॉबी और सिसिलिया के लिए। वो दोनों बहुत प्यार करते थे और उन्हें साथ रहने का हक था। इंटरव्यूअर हैरान होता है। वो बोलता है, लेकिन आपने तो लिखा है कि वो दोनों अंत तक खुशहाल थे। ब्राउनी की आंखों में आंसू हैं। वो कहती है, ये सच नहीं है, ये कल्पना है, कोरी कल्पना। असल में मैंने उन्हें कभी मिलने ही नहीं दिया, जिसके वो हकदार थे। मैंने जलन और ईर्ष्या के कारण उसे जेल भिजवाया, जबकि मैं जानती थी कि असली गुनहगार पॉल है। मेरी वजह से रॉबी जंग में मारा गया। वो कभी जंग से लौटा ही नहीं, और जर्मन बमों की वजह से पाइपलाइन टूट गई और सिसिलिया भी डूबकर मर गई। मैंने दोनों को खो दिया। मैंने दोनों को मिलने नहीं दिया। यही मेरा प्रायश्चित है कि मैं ये याद रखूं कि मैंने उन्हें कभी मिलने नहीं दिया, और यही मेरी श्रद्धांजलि है कि मैंने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए मिलवा दिया है।